Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 11. Dear students, our chapter number 11 is Minerals of India. In our previous video, we do this chapter exercise A, B and C. Today we will do this chapter exercise number D. Our exercise number D is write T for true and F for false statement. T लिखना है true statement के लिए और F लिखना है false statement के लिए. Our first statement is manganese is used in medicine as well. मैग्नीज जो है उसका यूज़ मेडिसिन के लिए किया जाता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड है विंड सन एंड रनिंग वाटर आर इनएक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड सन और जो रनिंग वाटर है वो एनर्जी के ऐसे सोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड क्वेश्चन है रानीगंज एंड जराई आर फेमस फॉर कोल. रानीगंज और जो जराई है वो कोयला के लिए फेमस स्थान है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. इंडिया के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कॉपर का उत्पादन किया जाता है, कॉपर पाया जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. फिफ्थ है कोलार इज़ फेमस फॉर डायमंड. कोलार जो है वो डायमंड के लिए फेमस है. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि कोलार गोल्ड के लिए फेमस है ना कि डायमंड के लिए. तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है. और एक्सरसाइज नंबर ई इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मिनरल फाउंड ऑन द अर्थ. उन टाइप ऑफ मिनरल्स के नेम बताने हैं जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं. टाइप्स के नेम बताने हैं. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ. वो कौन कौन से प्रकार होते हैं मिनरल्स के जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं. टू टाइप ऑफ मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ. दो प्रकार के मिनरल्स अर्थ पर पाए जाते हैं. फर्स्ट इज मेटेलिक और सेकंड इज नॉन मेटेलिक. METALLIC मेटेलिक और सेकंड इज नॉन मेटेलिक. NON नॉन. METALLIC मेटेलिक. तो टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ. दो प्रकार के मिनरल्स अर्थ पर पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक. नाउ our क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल एंड वाई. जो कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और क्यों. आयरन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल. आयरन जो है, लोहा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है, सबसे महत्वपूर्ण मेटल है. बिकॉज मैनी यूजफुल थिंग आर मेड बाय आयरन. बहुत सारी उपयोग में आने वाली चीज़ें ऐसी हैं जो आयरन से बनती हैं. लाइक टूल्स, मशीन्स एट्सेट्रा, मशीनरीज एट्सेट्रा. जैसे कि टूल्स हैं या मशीनरीज हैं, ये किससे बनती हैं? आयरन से बनती हैं. तो क्या लिखेंगे? आयरन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल. लोहा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है. बिकॉज मैनी यूजफुल थिंग्स आर मेड बाय आयरन. क्योंकि बहुत सारी यूजफुल थिंग्स हैं जो आयरन से बनती हैं. लाइक टूल्स, मशीनरीज एट्सेट्रा. MACHINERY machinery. So dear students, I hope you understand and you do your true false and two questions in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you and learn also. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete question number 1st to 3rd of exercise 12.2. Today we will start from question number 4. First of all, we understand some basic points. ओपन एंड क्लोज फिगर और शेप. स्टूडेंट्स, ओपन या क्लोज फिगर शेप्स क्या होती है? स्टूडेंट्स, ऐसे शेप या फिगर जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं. मीन्स एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. मीन्स जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट वो होता है और एक पॉइंट वहाँ होता है जहाँ पे उसको स्टॉप करते हैं. 2 डिफरेंट पॉइंट होते हैं तो वो ओपन फिगर कहलाती है. जैसे स्टूडेंट गिवन फिगर्स के अंदर 2 पॉइंट्स है, फिगर ओपन है. स्टूडेंट्स, तो इस तरह की जो फिगर्स गिवन होती है ओपन फिगर कहलाती है. नाउ क्लोज्ड फिगर. स्टूडेंट्स, ऐसी फिगर जिसमें 1 पॉइंट होता है. मीन्स जिस पॉइंट से उसको स्टार्ट करते हैं लास्ट में वो उसी पॉइंट पे आके उसका एंड होता है. तो ऐसी फिगर्स को क्लोज्ड फिगर कहते हैं. स्टूडेंट्स, इस गिवन फिगर्स के अंदर 1 ही पॉइंट है. मीन्स इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट स्टूडेंट सेम है तो इनको क्लोज्ड फिगर कहेंगे. मीन्स फिगर्स को जहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था लास्ट में ये इसी पॉइंट पे आके मिलती है और ये क्लोज्ड है. Now remember, a closed shape or figure that does not close itself, it called a simple closed figure. स्टूडेंट, ऐसी शेप या फिगर जो अपने आप को क्लोज नहीं करती है उसको सिंपल क्लोज फिगर कहा जाता है. स्टूडेंट, गिवन फिगर सिंपल क्लोज फिगर है.
नेक्स्ट इज पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ड्रॉ की जाती है वो पॉलीगॉन कहलाती है। पॉलीगॉन को इसके साइड के अकॉर्डिंग नेम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे जिसमें 3 साइड्स होती है उसको ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 4 साइड्स होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें 5 साइड्स होती है उसको पेंटागन बोलते हैं, जिसमें 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, कलर द सिंपल क्लोज फिगर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंपल क्लोज फिगर के अंदर कलर करना है। सिंपल क्लोज फिगर ऐसी क्लोज फिगर होती है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए, बी और डी में गिवन फिगर सिंपल क्लोज फिगर है और पार्ट सी में गिवन फिगर सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। स्टूडेंट पार्ट ए, बी और डी में कलर करना है। कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, शेड द पॉलीगॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पॉलीगॉन्स को सेट करना है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से ड्रॉ किए जाते हैं उनको पॉलीगॉन्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी और डी में गिवन फिगर्स पॉलीगॉन की फिगर्स है तो इनको शेडेड करना है। आप पेंसिल से या स्टूडेंट कलर से इनको शेडेड कर सकते हैं। और पार्ट ए और सी में जो फिगर्स गिवन है स्टूडेंट्स ये पॉलीगॉन की फिगर्स नहीं है। सेम ऐसे स्टूडेंट आपको पार्ट डी में भी कलर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज ओपन और क्लोज्ड फिगर्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो फिगर्स गिवन है इनमें ओपन फिगर्स कौन सी है और क्लोज्ड फिगर कौन सी है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन फिगर के अंदर 2 पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स ये फिगर है ओपन फिगर तो हम यहाँ राइट करेंगे ओपन फिगर। पार्ट बी में गिवन फिगर स्टूडेंट क्लोज है, बस इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, करेंगे क्लोज्ड फिगर। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में गिवन फिगर ओपन फिगर है, मींस इसमें 2 पॉइंट्स है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक एंडिंग पॉइंट है, तो इसमें हम राइट करेंगे ओपन फिगर। डी में गिवन फिगर स्टूडेंट क्लोज फिगर है, इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो हम यहाँ राइट करेंगे क्लोज फिगर। I think students you understand. So students you do complete question number 4, 5 and 6. Thank you students. Have a nice day. Friends, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th English reader. In our last video we have completed our chapter number 15 and today we will do our chapter number 16. King CB and the dove. Raja CB और कबूतर. So let's start. Hundreds of years ago there was a king called CB. सैकड़ों वर्ष पहले वहाँ एक राजा था जिसे CB कहा जाता था. He was a wise king with a heart of gold. वह सोने के दिल जैसा एक बुद्धिमान राजा था. He took good care of his subjects and they loved him. वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था और वे उससे बहुत प्रेम करते थे. There wasn't anyone in his kingdom who did not like him. वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था उसके राज्य के अंदर जो उसे पसंद नहीं करता हो. Soon the gods heard about CB and his goodness. जल्द ही भगवान ने किसकी CB के बारे में उसकी अच्छाई के बारे में सुना. They were a little envious of him. उन्हें थोड़ी सी इससे क्या हुई, जलन हुई. One morning King CB was talking to one of his courtier. एक सुबह जो राजा CB है वो अपने एक दरबारी से बात कर रहा था. Suddenly a beautiful white dove flew in through the open window. अचानक एक सुंदर सफ़ेद कबूतर उसकी जो ओपन विंडो थी, खुली हुई खिड़की, उसे वहाँ आ गया उड़कर. It flew straight into the king's arms. वह सीधा कहाँ गया उड़कर, राजा की बाहों में. The dove was frightened and was trembling. जो कबूतर था वह डरा हुआ था और कांप रहा था. ओ किंग इट सैड. उसने कहा, अरे राजा प्लीज सेव मी, कृपया मुझे बचाइए. A hawk is chasing me. एक जो बाज है वह मेरा पीछा कर रहा है. He will kill me. वह मुझे मार डालेगा. Gently the king stroked the dove's head and promised to protect her. राजा ने उसका जो सिर है वो सहलाया और उससे वादा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा. At that moment a
फेरोसियस लुकिंग हॉक फ्लू इनटू द होल। उसी क्षण एक क्रूर बाज उसके होल में वहाँ उड़कर आ गया। किंग सीबी ही कॉल्ड आउट, गिव मी बैक द डव, इट इज माइन। उसने किंग सीबी से कहा कि मुझे यह कबूतर वापस दो, यह मेरा है। द डव इज फ्राइटेंड, सीबी टोल्ड द हॉक, प्लीज लेट इट गो। राजा सीबी ने किसे कहा? बाज से, कि जो कबूतर है वह डरा हुआ है, प्लीज कृपया इसे जाने दो। आई एम हंग्री, द हॉक सेड एंगरली। बाज ने गुस्से में कहा, मैं भूखा हूँ। यू कांट डिप्राइव मी ऑफ माई फूड, तुम मुझे मेरे भोजन से वंचित नहीं कर सकते। आई विल गिव यू लोड्स ऑफ फूड, प्रोमिस्ड किंग सीबी। किंग सीबी ने उससे प्रोमिस किया कि मैं तुम्हें खाने के लिए काफ़ी भोजन दूंगा। प्लीज लेट द डव फ्लाई अवे, कृपया इसे दूर जाने दो। द हॉक थॉट फॉर सम टाइम, बाज ने कुछ समय के लिए सोचा। देन विद अ विक्ड ग्लीम इन हिज आईज ही सैड, फिर उसकी आंखों में एक जो क्या थी, क्रूर सी जो दुष्ट चमक थी। ही सैड, उसने कहा, आई विल लेट द डव फ्लाई अवे ऑन वन कंडीशन, मैं इसको एक शर्त पर, जो डव है कबूतर, उसको यहाँ से उड़कर दूर जो हमारी जो एक कंडीशन होगी, एक शर्त पर जाने दूंगा। गिव मी योर फ्लैश, तुम मुझे क्या दोगे? अपना मांस। इट शुड बी द सेम वेट एज द डव्स, यह कितना, इसका वेट है जो कितना होना चाहिए? बिल्कुल जो डव है उसके वेट जितना, उसके भार जितना। ओ आई विल डू दैट रीडली, मैं यह आसानी से कर दूंगा। एंड किंग सीबी सेंट फॉर अ पेयर ऑफ स्केल, फिर जो किंग सीबी है वो एक जो तराजू उसको लेने के लिए भेज देता है। ही पुट द डव ऑन वन पैन, एक तराजू के जो पैन है उसमें कबूतर को रखता है। एंड कट सम फ्लैश फ्रॉम हिज लेग्स एंड पुट इट ऑन द अदर पैन, और जो दूसरा उसका पैन है उसमें अपनी लेग से जो फ्लैश है उसको कट करता है, मांस को, और उसमें रखता है। बट द पैन डिडंट मूव, लेकिन जो पैन है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, हिलता नहीं। ही देन कट सम मोर फ्लैश फ्रॉम हिज लेग्स बट द स्केल स्टिल डिड नॉट बैलेंस, फिर वह और अधिक जो फ्लैश है, मांस है, उसको कट करके अपनी लेग से और उसमें रखता है तराजू में, लेकिन फिर भी वो बैलेंस को बराबर बनाए हुए होती है। इट वॉज स्ट्रेंज, यह अजीब था। देन ही स्टेप्ड ऑन द पैन, फिर क्या होता है? वह खुद ही उसमें बैठ जाता है। एंड द स्केल बैलेंस परफेक्टली, और फिर जो तराजू है उसका जो बैलेंस है बिल्कुल किसके, जो डव है उसके वेट जितना बराबर बैलेंस हो जाता है। ही लुक्ड एट द हॉक एंड सैड, फिर वह बाज की तरफ देखता है और कहता है, आई एम योर फूड, मैं आपका भोजन हूँ। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। एज सुन एज ही सैड दिस, जैसे उसने यह कहा, द डव एंड द हॉक डिसअपीयर, जो कबूतर और बाज है वो क्या हो जाते हैं? वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। इन देयर प्लेस स्टूड इंद्र द लॉर्ड ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द लॉर्ड ऑफ फायर, उनके स्थान पर कौन खड़े होते हैं? जो देवताओं के जो इंद्रदेव है, स्वामी देवताओं के, और जो अग्नि देवता है वो खड़े होते हैं। किंग सीबी सैड इंद्र, वी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, जो इंद्रदेव है वो किंग सीबी से कहते हैं, राजा सीबी से, कि हम तुम्हारी अच्छाई का एक जो परीक्षण कर रहे थे। यू आर ट्रूली अ गुड मैन, तुम तो वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हो। दे ब्लेस्ड हिम एंड वैनिस्ड, वे उसको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा 4 में हम पढ़ रहे थे पाठ 15 बह का भूत। हम इस पाठ को पढ़ चुके थे, इसका अभ्यास कार्य कर चुके थे। आज हम करेंगे इसका भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन है तो उसको एक वचन में बदलना है। पहला शब्द है भूत, इसका वचन बदलकर हो जाएगा भूतों। बुढ़िया, इसका वचन बदलेगा तो हो जाएगा बुढ़ियाँ। शेर,
इसका वचन बदलेगा तो होगा शेरों। कहानियाँ, इसका वचन बदलेंगे तो क्या बनेगा? कहानी। पोते, इसका वचन बदलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? पोता। झोपड़ियाँ, इसका वचन बदलकर हो जाएगा झोपड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। आदमी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा औरत। बाघ, बाघिन। गधा, गधी। पोता, पोती। धोबी, धोबिन। बेटी, बेटा। फिर से देखिए, आदमी का वचन बदलने पर क्या बनता है? औरत। बाघ से बाघिन। गधा से गधी। पोता से पोती। धोबी, धोबिन। बेटी, बेटा। अगला प्रश्न है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरा भाषा को एक विशेष सुंदर रूप देने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक आकर्षक रूप देने के लिए। और लोकोक्ति होती है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। यहाँ इन्होंने कहा है कि अपने अध्यापक की सहायता से 2 लोकोक्ति तथा 2 मुहावरे लिखिए। तो मुहावरों में हमने लिखा है आँखों का तारा, आग बबूला होना। और लोकोक्ति में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और दूसरी लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आपको ये अपनी बुक में फिल करने हैं। और ये पाठ नंबर 15 आपको कंप्लीट याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we read chapter 14. Today we will do question answer of chapter 14. So let's start. Question first, underline the correct words to complete the sentence. हमें underline करना है जो correct words है उसके ऊपर complete sentence को complete करने के लिए। First है, plants regulate the water cycle by moving water from soil to atmosphere थ्रो द प्रोसेस नोन एज। जो प्लांट्स है वो रेगुलेट करता है, मतलब उस किस प्रोसेस को? वाटर साइकिल प्रोसेस से। बाय मूविंग वाटर, वाटर मूव होता है फ्रॉम सोइल से टू द एटमोसफेयर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन आएगा। फोटोसिंथेसिस से तो प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। बी, प्लांट्स डैश या फिर एनिमल्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर एज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स या एनिमल्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो प्लांट्स आएगा या एनिमल्स? प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है, एनिमल्स तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। सी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज यूजफुल डैश हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना वो है एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है या फिर यूजफुल? तो इसमें आएगा हार्मफुल, HARMFUL। डी, हनी बीज गेट हनी डैश नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो इसमें आएगा नेक्टर, NECTAR, नेक्टर के नीचे अंडरलाइन करो। क्वेश्चन सेकंड, से व्हाट इज हैपनिंग इन ईच पिक्चर इन फर्स्ट टू सेकंड वर्ड्स। राइट D फॉर द वंस दैट आर डिस्ट्रक्टिव। D हमें डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखना है फॉर द एनवायरमेंट, एंड U फॉर द वंस दैट आर यूजफुल फॉर इट। तो ये फर्स्ट पिक्चर है, ये कैसी है? जो पेड़ पौधे ये उखाड़ रखे, तो इसमें क्या है? डिस्ट्रक्टिव आएगा D। B, ये है यूजफुल, तो इसमें हम लिखेंगे U। C देखो, इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं, तो इसमें आएगा U। ये क्या है? रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग हो रहा है, तो इसमें क्या है? ये यूजफुल। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। You also learn and write these questions answer in your fair notebook. Thanks.